हाउ टू गेट राइट विद योर बैड हैबिट्स। वैसे तो ये सब आपके ऊपर होता है कि आपका कितना कंट्रोल है अपने ब्रेन पर। आपका अगर कंट्रोल फुल हो तो अपने आप ही बैड हैबिट्स को छोड़ दोगे। बट इफ़ आपके साथ ऐसा कोई सीन नहीं है तो ये वीडियो पूरा देखिए और अप्लाई कीजिए, क्या पता आपके काम आ जाए। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बुरी आदतें बनती कैसे हैं। मुझे याद है जब मैं नया नया बाइक चलाना सीखा था तब मुझे छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता था, जैसे कि गियर कब चेंज करें, ब्रेक कब यूज़ करें, क्लच कब यूज़ करें और रोड पे और बाकी सारे गाड़ियों पे ध्यान देना पड़ता था। पर फिर रोज़ रोज़ कॉलेज से घर और घर से कॉलेज आते जाते एक दिन ऐसा आ गया जब गियर और क्लच तो बहुत दूर की बात है, मुझे रास्ते चूज़ करने पर भी ध्यान नहीं देना पड़ा कि कब मुझे राइट लेना है और कब लेफ़्ट लेना है। कई बार तो ऐसा होता मैं सारा रास्ता क्रॉस कर लेता और मुझे याद भी नहीं रहता कि मैं घर कब आ गया, क्योंकि पूरे रास्ते मेरा माइंड कोई इंपॉर्टेंट बात सोचने में लगा रहता। ये सब होता था क्योंकि रोज़ बाइक से घर और घर से कॉलेज आना जाना मेरी एक स्ट्रॉन्ग हैबिट बन गई थी। जब भी हम कोई नई चीज़ ट्राई करते हैं या कुछ नया सीखते हैं तब हमारे ब्रेन को बहुत सोच समझ के वो चीज़ें करनी पड़ती हैं। पर जैसे जैसे हम वो चीज़ें रिपीट करने लगते हैं हमारा माइंड उस चीज़ का पैटर्न बना के अपने अंदर स्टोर कर लेता है, ताकि सेम चीज़ के लिए उसे बार बार एफर्ट्स लगाना ना पड़े और वो अपना टाइम बाकी चीज़ों में लगा पाए। एग्जाम्पल, चलते हुए कोई नई बात सोचते सोचते सीधे घर पहुँच जाना बिना रास्तों पर ध्यान दिए। माइंड अपना टाइम बचाने के लिए रिपीटेड चीज़ों का एक पैटर्न बना के स्टोर कर देता है, ताकि सेम चीज़ पे उसे रोज़ रोज़ एफर्ट्स लगाना ना पड़े, जैसे कि सुबह उठ के डायरेक्ट बाथरूम जाना या ब्रश करना, ऐसा कुछ। पर माइंड अच्छी और बुरी आदतों में फ़र्क नहीं कर पाता, उसे तो बस पैटर्न बनाकर अपने एफर्ट्स बचाने होते हैं। और ये बात हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि इंसान अक्सर बुरी चीज़ें ज़्यादातर करता है, ना कि अच्छी चीज़ें। इसलिए ज़्यादातर हमारी बस बुरी आदतें ही बनती रहती है और आपकी हैबिट ही आपके सक्सेस और फेलियर के बीच के सबसे बड़ा रीज़न बन सकती है। इसलिए हमें अपने उस बुरी हैबिट को ख़त्म करना और न्यू अच्छी हैबिट को बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर आपको बुरी आदतें ख़त्म करनी है तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि बुरी आदतें बनती कैसे हैं। हर आदतें 3 स्टेप के प्रोसेस में बनती है, जिनमें पहला प्रोसेस होता है क्यू। हिंदी वाला क्यू नहीं, CUE वाला क्यू। आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए क्यू को हम ट्रिगर बोल के बुलाएंगे। दूसरा स्टेप है रूटीन और तीसरा स्टेप होता है रिवॉर्ड। ट्रिगर उसे कहते हैं जो आपको बुरा या अच्छा काम करने के लिए उकसाता है, जिसकी वजह से आपका मन करता है वो काम करने के लिए। एग्जाम्पल, बहुत से लोग सिगरेट पीना स्टार्ट करते हैं जब उनका कोई दोस्त उन्हें सिगरेट पीने के लिए इंकरेज करता है। अब दोस्तों का इम्पैक्ट हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए बहुत से लोग बस टाइम पास समझ के ये जब मन करेंगे जब छोड़ दूँगा ये समझ के सिगरेट पीना स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्टिंग में तो वो दोस्त ही उन्हें सिगरेट पीने के लिए बुलाता है, पर फिर कुछ दिन बाद वो खुद ही उस दोस्त को लेकर सिगरेट पीने जाने लगते हैं। यहाँ पे उनका फ्रेंड ही उनका ट्रिगर बन जाता है, जिसे देखते ही उन्हें सिगरेट पीने का मन करता है। एक्चुअली ट्रिगर बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सारे ट्रिगर इन 5 कैटेगरी में से आते हैं। पहला, कोई स्पेसिफिक जगह जो आपको अच्छा या बुरा काम करने के लिए ट्रिगर करे। दूसरा, टाइम। तीसरा, कुछ इमोशंस जैसे सैड होना, हैप्पी होना या फिर बोर होना। चौथा, दूसरों की वजह से, जैसे किसी दोस्त का मिलना या टीवी में देखने के बाद मन करना। पांचवा, कोई एक एक्शन के फ़ौरन बाद, जैसे कि खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी पीना। ट्रिगर मिलने के बाद लोग जो नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं उसे कहते हैं रूटीन। रूटीन छोटे से लेके काफ़ी बड़े भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल, आपके फ्रेंड का मिलने के बाद किसी शॉप पे जाकर सिगरेट खरीदना और फिर किसी एक जगह पर जाकर उसे लाइट करना। ये पूरे एक्शंस रूटीन में आते हैं। अब आते हैं लास्ट स्टेप पर, रिवॉर्ड। रिवॉर्ड सबसे मेन स्टेप होता है जिसकी वजह से हैबिट एक्चुअल में बनती है। जैसे ही आप सिगरेट का पहला पफ लेते हो आपको उसमें निकोटीन का एक किक और डोज मिलता है। ये सिगरेट के अंदर का निकोटीन ही उनके लिए रिवॉर्ड होता है, जो उन्हें अच्छा और रिलैक्स फील करवाता है। ऐसी हर बुरी और अच्छी हैबिट इन 3 फेज़ में बनती है और फिर ये साइकिल जितनी ज़्यादा बार कंप्लीट होकर रिपीट होने लगती है उतनी ही आपकी हैबिट स्ट्रांग होती जाती है। फिर चाहे वो सिगरेट पीना हो, ज़्यादा खाना खाना हो या कोई भी अच्छा या बुरा काम। अब आते हैं मेन स्टेप पर कि हम अपनी उस हैबिट को ख़त्म कैसे करें। सबसे पहली बात, लोगों का अपने हैबिट को अचानक ख़त्म करना ज़्यादातर बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उन हैबिट का पैटर्न हमारे दिमाग में बहुत डीपली स्टोर होता है, जो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि हमारा उसे पूरी तरह ख़त्म करना नियरली इम्पॉसिबल होता है। इसलिए आपने देखा होगा लोग अचानक अपनी हैबिट को ख़त्म करने का ट्राई करते हैं, बहुत दिन तक अपने आप पे कंट्रोल भी करते हैं, पर फिर कोई स्ट्रॉन्ग ट्रिगर मिलने के बाद उनकी वो हैबिट दोबारा आ जाती है। इसलिए बेस्ट तरीका ये नहीं है कि आप अपनी पुरानी हैबिट को ख़त्म करने की कोशिश करो, बल्कि बेस्ट तरीका ये होगा कि आप अपनी वो पुरानी हैबिट को किसी न्यू अच्छी हैबिट से पूरी तरह रिप्लेस कर दो। एग्जाम्पल, एक आदमी था जिसे रोज़ रोज़ डोनट्स खाने की आदत हो गई थी,
रोज़ रोज़ कैलोरीज से भरे डोनट्स खाने से उसका वेट बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी अनहेल्दी हो गया था। तब उसने डिसाइड किया कि वो कैसे भी करके अपनी इस हैबिट को ख़त्म करेगा। उसने प्रिंसिपल को समझा और अपने ऊपर अप्लाई करना स्टार्ट किया। सबसे पहले उसने ऑब्ज़र्व किया कि अपने इस बुरी हैबिट्स के 3 स्टेप है क्या। अच्छी तरह ऑब्ज़र्व करने के बाद उसे पता चला कि रोज़ 3 से 3:30 के बीच उसे डोनट्स खाने का मन करता है, और ये टाइम ही उसके लिए ट्रिगर था। जिसके बाद उसे रूटीन पता करने ज़्यादा समय नहीं लगा। रूटीन सिंपल था। इस टाइम स्पेंड के बाद उसे बहुत बोर होने लगता, जिसके बाद वो कैंटीन जाता, डोनट्स खरीदता और अपने कलीग्स से बात करते करते उसे खाता। और फिर लास्ट में रिवॉर्ड, सबसे सिंपल, उन डोनट्स को खाने का टेस्ट और उसका मज़ा। ये प्रोसेस पता चलने के बाद उसने प्रिंसिपल का सेकेंड और फाइनल स्टेप अप्लाई करना स्टार्ट किया। दूसरे दिन 3 से 3:30 के बीच जैसे ही उसे डोनट्स खाने का मन किया, वो कैंटीन गया, जिसके बाद उसने डोनट्स खरीदने के बजाय एक चॉकलेट खरीद ली, जो उसने अपने कलीग से बात करते करते खा लिया। कुछ दिन तक उसने सेम चीज़ की, और फिर एक दिन वो इस टाइम कैंटीन गया, लेकिन बिना कुछ खरीदे अपने दोस्तों से 10-15 मिनट बात की और फिर वापस चला गया। यह न्यू प्रोसेस उसने बहुत दिन तक फॉलो किया, और ये करते वक्त उसने अपने ट्रिगर से लड़ने की कोशिश नहीं की। बस उसने अपने रूटीन और रिवॉर्ड को दूसरे रूटीन और रिवॉर्ड से बदल दिया, जिसकी वजह से धीरे धीरे उसकी हैबिट ख़त्म हो गई थी। इसी तरह यही 2 स्टेप को फॉलो करके आप अपनी कोई भी हैबिट ख़त्म कर सकते हो। पहला स्टेप कि आप अपने ट्रिगर, रूटीन और रिवॉर्ड को पता करो कि वो एक्चुअली है क्या, और फिर दूसरा स्टेप उस साइकिल में से रूटीन और रिवॉर्ड को किसी दूसरे रूटीन और रिवॉर्ड से रिप्लेस कर दो। ये थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा, पर हैबिट को ख़त्म करने का यही सबसे ईजी तरीका है। ये प्रिंसिपल मैंने आपको द पावर ऑफ हैबिट बाय चार्ल्स डुहिग से बताई है। इसमें और भी बहुत से प्रिंसिपल्स हैं जो आपको बुरी हैबिट ख़त्म करने और नई हैबिट्स बनाने में हेल्प करेंगे। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर इसे वहाँ से ख़रीद सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये प्रिंसिपल समझ आया होगा। लाइक करो, ये प्रिंसिपल काम का लगा, कमेंट करो और दोस्तों के साथ शेयर करो, क्या पता उनके काम आ जाए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।